मित्रों नमस्कार। मैं नरेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट नरेश कुमार से। मित्रों, पटना उच्च न्यायालय ने आपराधिक मामले में अनुसंधान में गैर जिम्मेदाराना ढंग से अनुसंधान किए जाने पर काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की है। पटना उच्च न्यायालय के माननीय न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार सिंह की खंडपीठ एक याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जो एक अधिवक्ता ओम प्रकाश ने दायर की थी। ओम प्रकाश की रिट याचिका में मांग की गई थी कि बिहार के तमाम थानों को कंप्यूटरीकृत किया जाए। अनुसंधान की जो डायरियाँ हैं वह भी कंप्यूटराइज होना चाहिए। इस पर सुनवाई के दौरान विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि अनुसंधान ढंग से नहीं किए जाने से बड़े बड़े अपराधी छूट रहे, जिसका खामियाजा आम जनों को भुगतना पड़ रहा है। जब तक अपराधियों को सज़ा नहीं मिलेगी तब तक अमन चैन कायम रखने की कल्पना करना मुश्किल है। उन्होंने खुले अदालत में गोपालगंज मामले में शराब की धंधेबाजों को आसानी से छूट जाने पर भी नाराज़गी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अनुसंधान की गड़बड़ी के कारण सभी अपराधी धीरे धीरे छूट गए। उन्होंने कहा कि इन पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दिए जाने की ज़रूरत है और अनुसंधान भी नए तकनीकी आधार पर हो, वैज्ञानिक ढंग से हो, समय पर हो, तो अपराधियों को सलाखों में बंद किया जा सकता है और एक कानून का राज्य स्थापित हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और पुलिस की जांच आधुनिक स्तर पर होनी चाहिए। आज अनुसंधान वही पुराने पद्धति पर चल रहा है। मित्रों, अक्सर देखा जाता है कि पुलिसकर्मी एक दिन बैठते हैं और डायरी 2 महीना 4 महीने का डायरी आधा घंटा में लिख बैठते हैं। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब साक्ष्य का समय आता है तो जो पुलिसकर्मी डायरी लिखते हैं उनको भी अपनी लिखावट समझ में नहीं आता। इसी मामले को रिट याचिका में दर्शाया गया है और कहा गया है कि कोर्ट को भी दिक्कत होती है, जो सरकार के लोक अभियोजक हैं उनको भी दिक्कत होती है और डिफेंस के एडवोकेट को भी दिक्कत होती है। इसलिए डायरी भी कंप्यूटराइज होना चाहिए। मित्रों, रिट में एक सही मामला उठाया गया। मित्रों, कारण भी है कि जो पुलिसकर्मी लॉ एंड ऑर्डर में लगे हुए हैं उन्हें ही अनुसंधान करना पड़ता है और काम का बोझ एक उनके साथ एक ये भी समस्या है कि काम का बोझ है, रात में ड्यूटी करना, अनुसंधान करना और उसमें भी अगर नीयत साफ हो तो कुछ कहा भी जा सकता है। नीयत भी साफ हो पुलिसकर्मियों का नहीं है। इसमें व्यवहारिक तौर पर यह होना चाहिए कि अनुसंधान को अलग करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर में लगे हुए उनको अलग करना चाहिए। तभी उम्मीद की जा सकती है कि पुलिसकर्मी ईमानदारी से जांच करें और समय पर कोर्ट में डायरी भेज सके। अक्सर जमानत की सुनवाई के दरमियान भी डायरी समय पर नहीं पहुंच पाता है। कई डेट पर कोर्ट डायरी की मांग करती रहती है, लेकिन पुलिस वालों पर कोई उसका असर नहीं होता है। शो कॉज करना पड़ता है, पुलिस के बड़ी अधिकारियों को लिखना पड़ता है, कई बार तो डीजीपी को भी लिखना पड़ता है, तब जाके डायरी
कोर्ट में पहुंचाया जाता है। यह भी एक बड़ा कारण है। मित्रों, कोर्ट में समय पर डायरी पहुंचाया जाना, समय पर चार्जशीट पहुंचाया जाना एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कोर्ट ने कहा, माननीय कोर्ट ने कहा कि इन पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए कि आखिर कैसे डायरी लिखी जाती है। बहुत से पुलिसकर्मी हैं, उनको डायरी भी लिखने नहीं आता और उन्हें आवश्यक संसाधन भी मुहैया कराया जाना चाहिए। व्यवहारिक तौर पर मैं यह बताना चाहता हूँ कि कुछ अनुसंधानक डायरी भी कुछ अन्य पुलिसकर्मियों से लिखवाते हैं। खास के पुलिस डिपार्टमेंट से कुछ रिटायर्ड इंस्पेक्टर, कुछ रिटायर्ड डीएसपी भी डायरी लिखने का काम करते हैं, जो रिटायर कर चुके हैं और डायरी लिखते हैं। और उससे होता यह है कि जो अनुसंधानक है, घटनास्थल पर गया है, गवाहों का बयान लिया है, उसके सामने पूरे घटना की तस्वीर होती है। लेकिन जो बैठे बैठे रूम में लिखता है, वो एक औपचारिकता मात्र रह जाता है। और माननीय उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश का जो सख्त टिप्पणी है वह जायज़ है और पुलिस को आधुनिक बनाया जाना आवश्यक है। जब पुलिस आधुनिक होगा, वैज्ञानिक ढंग से अनुसंधान करेगा, तो अपराधी को सज़ा होगी और जब अपराधी को सज़ा होगी तो समाज में अमन चैन कायम हो सकता है। हाई कोर्ट ने अगली तिथि जो निर्धारित की है, जिसमें बिहार के डीजीपी को भी अदालत में उपस्थित होने को कहा है, इस पर सरकार को भी सोचने की ज़रूरत है। और जब तक अनुसंधान को अलग नहीं किया जा सकता है, किया जाएगा, तब तक इससे उम्मीद करना कि अनुसंधान ईमानदारी से हो, समय पर हो, कहना मुश्किल हो। ट्रेनिंग तो आवश्यक है ही। मित्रों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करना, कमेंट करना और अपना राय भी इसमें दें, ताकि पुलिस विभाग को भी, माननीय उच्च न्यायालय को भी कुछ नई बात की जानकारी हो सके कि आखिर अनुसंधान को कैसे सुधारा जाए, पुलिस को कैसे चुस्त दुरुस्त किया जाए। बिना चुस्त दुरुस्त किए अमन चैन की कल्पना करना बेकार है। मित्रों, आप अगर इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।